प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। बीमारी को छिपा रहे लोगों के संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने उठाए कदम। प्रदेश सरकार का संक्रमण से बचाव के जागरूकता पर जोर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन का लखनऊ में हुआ निधन। लंबे समय से थे बीमार। प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने लालजी टंडन के निधन पर जताया गहरा शोक। संत कबीर नगर में आमी नदी के उफान से सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। दर्जनों गांव से संपर्क टूटा। उधर श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ के कहर से फसलें बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बड़ी संख्या में लक्षण रहित कोरोना संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार एक निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी है। रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि राज्य सरकार के पास कोविड अस्पतालों में पर्याप्त कोविड बेड मौजूद हैं। होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर ने ऐसे व्यक्ति को लक्षण रहित रोगी के रूप में चिन्हित किया है जिसे होम आइसोलेशन की अवधि में संबंधित अस्पताल के बीच संपर्क रखना जरूरी होगा। रोगी को निवास पर खुद को आइसोलेट करने और परिवार को क्वारंटीन करने की सुविधा होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस व्यवस्था को लागू करने के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजी गई है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन प्रदेश के भाजपा सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके थे। शुरुआती जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीब माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की। 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे। लालजी टंडन खुद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई और विरासत के तौर पर लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 1918 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूझबूझ और संगठन क्षमता के लिए लालजी टंडन को हमेशा याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्री टंडन को लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। लालजी टंडन के निधन पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। देश के बहुत बड़े नेता और हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन
हम लोगों को उंगली पकड़कर उन्होंने खिलाया है। इस अवसर पर हमारे पास उनकी स्मृति में कोई शब्द नहीं है। हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ये भारतीय राजनीति और समाज जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। उसको लेकर हमारा पूरा परिवार बहुत आहत है। लालजी टंडन जी एक तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में अनेक वर्षों से जो है उनका संरक्षण प्राप्त था। लखनऊ के ग्रास रूट पर उन्होंने जमीन से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके न रहने से भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी क्षति हुई है और हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका नेतृत्व ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था। उन्होंने कई युवाओं को पार्टी के अंदर खड़ा किया और मैं इतना ही कहूँगा कि सही माने में एक आज हमने अपना भीष्म पितामह खो दिया है और इसका बड़ा दुख भी है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं उनकी श्रद्धांजलि में कि उनके जो मार्गदर्शन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग सब लोग चलते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया उसी प्रकार से हम लोग लगे रहेंगे। लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश की सेवा की। प्रत्येक जो कार्यकर्ता था, प्रत्येक लखनऊ का जो नागरिक था, उनको अपने परिवार का सदस्य मानता था, अभिभावक मानता था। आज हम सब बेहद दुखी हैं। हमारे बीच से अभिभावक के रूप आदरणीय बाबूजी चले गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो शोक संतप्त परिवार है उसको इतनी ताकत दें कि वो इस दुख को सहन कर सके। कहने के लिए कोई शब्द तो है नहीं, लेकिन जो हानि हुई है सिर्फ संगठन को ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश, पूरे देश भर को जो एक संगठन, एक जो हानि हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था। जो एक बार लालजी टंडन जी से मिल लेता था वो उनका गिरविदा हो जाता था, वो उनके करीब जाने की कोशिश करता था। उनके अंदर कोई ऐसी नहीं थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी उनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बांटने का काम नहीं करते थे, जोड़ने का काम करते थे। आज टंडन जी के इंतकाल से जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद लखनऊ कभी इसको पूरा नहीं कर सकता है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 7,24,577 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरीजों से ठीक होने की दर 62.72% हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 4.02 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से करीब 28,084 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के नमूनों की जांच प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 10,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 10,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर हो रही टेस्टिंग का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ICMR के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कल पूरे देश में 3,33,395 कोरोना नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक देश में कुल मिलाकर 1,45,81,303 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में TPM यानी टेस्टिंग पर मिलियन का आंकड़ा 10,000 के पार है। अभी पूरे देश में 892 सरकारी और 382 निजी लैब मिलाकर कुल 1,274 लैब में टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिस कारण कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है। कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों की बढ़ती संख्या कई लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण से मृत्यु की दर 2 से 3% के बीच है, जो लगातार घट रही है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाना। कुछ ऐसी ही कोरोना वायरस वॉरियर्स की वेबिनार के जरिए मुलाकात की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क अलीगढ़ ने। वेबिनार के दौरान ADG RP सरोज ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़कर जीते जाबाजों के अनुभव से लोगों को हौसला मिलेगा और देश इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होगा। सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग चतुर्वेदी और सरकारी शिक्षक रईस पायल सिंह ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी। इस मौके पर पत्रकार मानव यादव और IT प्रोफेशनल मनीष कुमार ने ठीक हो चुके कोरोना मरीजों से प्लाज्मा भी डोनेट करने की अपील की और खुद भी प्लाज्मा
डोनेट किया। कार्यक्रम के अंत में आरओबी लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के अनुभव से समाज में फैल रहा भय कम होगा और जागरूकता आएगी। गोंडा जिला मुख्यालय से सटे सोनी हरलाल गांव निवासी 24 वर्षीय अमन मिश्रा को कोरोना संक्रमित होने पर कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के व्यवहार से वे काफ़ी संतुष्ट रहे। अब अमन स्वस्थ हो चुके हैं। वे लोगों से मास्क पहनने और समय समय पर अपने को सैनिटाइज करने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की भी बात कही। अमन मिश्रा ने बताया कि 1 सप्ताह घर पर क्वारंटाइन रहकर कार्य करने लगा हूँ। यही लोकल में ही रहता हूँ, लोकल में ही काम करता हूँ। लगभग 20 से 50 लोगों से साथ में मिलना जुलना है पर डे का, इसी वजह से जांच करवा रहा था। अच्छा। दिक्कत नहीं थी, सब लोग करवा रहे थे, हमने भी करवा लिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थोड़ी बहुत घबराहट हुई कि ले जाएंगे, पता नहीं कैसे रखें वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद सब कुछ सही हो गया। थर्मल स्क्रीनिंग होती थी पर डे और दवा खिलाते हैं, ठीक। उसके बाद 10वें दिन हमें वहाँ से छोड़ दिया गया। 7 दिन का होम क्वारंटीन दिन गया था, जो पूरा होने के बाद हम वापस अपने काम पे आ गए। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और मास्क का प्रयोग करिए। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं अपना प्लाज्मा भी डोनेट करूंगा, जिससे सभी लोग स्वस्थ हों। बाराबंकी जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए जनपद में मसौली ब्लॉक की चंदवारा पंचायत की ग्राम प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने पंचायत कार्यालय में मास्क और साबुन बैंक की स्थापना कर सराहनीय पहल की है। पंचायत कार्यालय में खुले इस बैंक से मनरेगा श्रमिकों, निराश्रित और बीपीएल परिवारों को निःशुल्क मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। इस बैंक में जमा की उपलब्धता ग्राम प्रधान ने स्वयं के संसाधनों और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने साबुन उपलब्ध कराए हैं। प्रधान प्रकाशनी जायसवाल की विकासोन्मुख सोच के चलते पंचायत का लगातार तीसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पुरस्कार के लिए पंचायत का चयन हुआ है। मास्क और साबुन बैंक की बैंक खोल के एक नई पहल की है। इसको हम बीपीएल कार्ड धारकों और मनरेगा श्रमिकों को और निराश्रित परिवारों को, मजदूरों को दिया जाएगा, जिसमें मास्क हमने अपनी आय से समूह की महिलाओं से बनवाए हैं, उनको एक रोज़गार मिल सके, और साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से प्राप्त किया है, जिनका हम धन्यवाद देते हैं। और ये हमने बैंक शुरुआत करके प्रदेश में नई अनोखी पहल की है और हमको लगता है कि ये प्रदेश में पहला बैंक होगा। अभी तो हम जो है 4000 मास्क और 5000 साबुन मंगवाए हैं, जो सप्ताह में निःशुल्क वितरण किया जाएगा मनरेगा मजदूरों को और जो है इसी तरह लोगों को। से हूँ, मेरे गांव के प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने मास्क निःशुल्क वितरण करके बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि आम जनता जो गरीब थी, मनरेगा मजदूरों को भी इसका लाभ पहुंचा और इसका प्रयोग करना भी वो समझ गए। आज हम साबुन और मास्क का प्रयोग बराबर कर रहे हैं। साबुन का दिन में 5 बार यूज़ करके अपने हाथों को साफ रख रहे हैं और मास्क जब भी बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग करते हैं। मास्क बिना लगाए बाहर निकलते नहीं, जिससे कि हम आज इस महामारी से बचने का बहुत ही सर्वोत्तम उपाय हमें प्रधान जी से प्राप्त हुआ। ये मास्क और साबुन ये है हमारे गांव के प्रधान जी ने गांव में बंटवाया और हम लोगों को दिया और समझाया कि इससे हाथ धो लो, मास्क कहीं भी जाओ इसको यूज़ करो, लगाओ। हाँ, इससे अच्छी बात है, बीमारी दूर रहेगी। पूरा भारत कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। मेरठ के स्वतंत्रता सेनानी 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले 92 वर्षीय अमरनाथ का कहना है कि कोरोना महामारी के समय जो
मुश्किलें देश में आई उसे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बहुत समझदारी से कार्य किया, सभी लोगों के खातों में समय पर पैसे आए, घर बैठे लोगों को राशन और भोजन मिला, साथ ही प्रवासी श्रमिकों को भी उन्होंने रोजगार दिया। ये एक सराहनीय कार्य है। जो कोरोना टाइम में जो मुश्किलें आई हैं उनको मोदी साहब ने किस तरह सॉल्व किया है और किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। एक तो अभी देखिए कि जो है हर गए खाते पहुंच गए, वरना क्या होता, जैसे कोरोना के अंदर जो आउट ऑफ वर्क हो गया, लोग कम से घर पहुंच तो रहे, खा तो रहे हैं वो लोग, और जितना भी हो सका है हर तरह से किया। जो वहाँ से जिनकी नौकरी छूट गई थी, जो शहर छोड़ दिया उन्होंने, उनके लिए भी किया। आज पूछे, लेकिन इतना बड़ा काम जो है एक दिन में हो सकता, बहुत मुश्किल काम है ये, मगर करने की लगन थी, करने का इरादा था। वो देखिए बिल्कुल सही मिल रही है, जो टाइम पे राशन पहुंच रहा है, टाइम पे लोगों को जो है खाना मिल रहा है, टाइम पे कम लोगों, कम से कम ये है कि इस जो है ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, जो ख़राब पीरियड है, इस पीरियड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि और आगे भी इससे अच्छा होगा। पीरियड में मोदी साहब की नीतियाँ रही हैं वो बहुत ही अच्छी रही हैं। सबको जो बेरोजगार थे उनके लिए भी बैंक में अकाउंट में पैसा गया, उसके अलावा जो भी परेशान थे उनकी सब जितनी भी चिंताएं थी उनको ख़त्म की अपना मोदी साहब ने। अगर ये सरकार नहीं होती तो शायद और बुरा हाल हो जाता। और जिस हिसाब से जितना भी मोदी साहब कर रहे हैं एक कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगा के बहुत अच्छा किया है, हम उनकी सराहना करते हैं। लखनऊ में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर लखनऊ में किए गए 4 लॉकडाउन थाना क्षेत्रों का दौरा करने निकले। उन्होंने यहां पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की जांच की और इलाके के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने दौरे के बाद कहा कि लोग अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने अपने घर में बने हुए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जगह जगह बैरिकेडिंग करके लोगों की जांच भी की जा रही है। मैं ये देखना चाह रहा था कि कैसी व्यवस्था है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस एरिया के रेजिडेंट्स का। एक आदमी नहीं दिख रहा है। पुलिस सभी मास्क पहनी हुई है, फेस शील्ड पहनी हुई है, ग्लव्स पहनी हुई है, तो अपने को भी बचाकर कार्य कर रही है। बैरिकेडिंग बहुत अच्छी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने को मिली, जो नया सिस्टम शुरू किया गया है, जगह जगह जो पुलिस ने लगवाया हुआ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम को, और एक मिला जो मोबाइल वैन हमने बनाया हुआ है, ई रिक्शा पे अनाउंस करवा रहे हैं, पर उसका असर बहुत दिख रहा है। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा और लोगों से अपील भी करूंगा कि इसे बनाएं। जनपद कानपुर नगर में जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा। जनपद में कोरोना संक्रमण के तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए शहर के 10 थाना क्षेत्रों में आज रात 10 बजे से शुक्रवार तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर ब्रह्मदेवराम तिवारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासनिक अफसरों की सिफारिश के बाद ये फैसला किया है। कानपुर नगर के चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, किदवई नगर, गोविंद नगर, काकादेव, कोतवाली, नवाबगंज और स्वरूप नगर थाना क्षेत्र को वृहद कंटेनमेंट जोन में रखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। साथ ही शासन के पूर्व के आदेश के अनुसार शनिवार और रविवार को भी इन थाना क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड के बढ़ते केसों के दृष्टिगत जब केसेस की बढ़ती संख्या और उनकी सेंसिटिविटी का एक एनालिसिस किया गया टेक्निकल टीम द्वारा, तो उसमें पाया गया कि कानपुर नगर के 10 थाना क्षेत्र जहां से सबसे ज़्यादा केस एक्टिव केस हैं और केस निकलने की दर पिछले 3 दिनों में जहां ज़्यादा रही है, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके 10 थाना क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया और उनमें शुक्रवार तक कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। ये थाना क्षेत्र हैं बर्रा, नौबस्ता, किदवई नगर, गोविंद नगर, चकेरी, कोतवाली, काकादेव, स्वरूप नगर, नवाबगंज। इन सभी थाना क्षेत्रों में कल रात 12 बजे से लेकर के
शुक्रवार की रात तक यहाँ बंदी है और शनिवार और रविवार को जो साप्ताहिक बंदी है इसके साथ जोड़ करके रविवार तक इन क्षेत्रों में बंदी की स्थिति रहेगी। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन की प्रतीक्षा केवल साधु संत ही नहीं बल्कि रामनगरी के निवासी सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि रामनगरी में भव्य मंदिर निर्माण से यहां का विकास होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग उत्साहित हैं। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए और राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया था, जिसके बाद से ही साधु संतों, राम भक्तों के साथ साथ हमारी भी यही इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के महंत ज्ञानी गुरुजीत सिंह ने कहा कि हम लोग की प्रबल इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएं और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो हम प्रधानमंत्री मोदी से भी जरूर मिलेंगे और उन्होंने राम मंदिर भूमि का मार्ग प्रशस्त किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। देखिए, इसी दिन का तो इंतज़ार था हमारे समाज को। हम लोगों ने अपने समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के मैंने राम मंदिर का मुहिम कई वर्षों से जो चलाया था, देख लीजिए आज उसका फैसला भी आया और आज वो भी दिन आ गया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं और हम सब मुस्लिम समाज के लोग इतना उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। और हम लोग जैसे ही शिला पूजन हो जाएगा और मैंने जो पहले कहा था कि हम लाखों मुस्लिम को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करूंगा, तो आज हमारा मुस्लिम समाज देश के कोने कोने से, अयोध्या का तो मुस्लिम हमारा तैयार ही है, अब तो देश के कोने कोने से भी मुस्लिम हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे तो अयोध्या का एक गौरव भी बढ़ेगा। जो लोग जो है मांग कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, हम भी करेंगे उनका स्वागत। हम ये चाहते हैं कि ये देश में एक ऐसा विवाद था मंदिर मस्जिद का, वो 9 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। अब इस पर राजनीति करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अब निर्माण चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आवें और इसका शिलान्यास करें और मंदिर का काम शुरू हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो बहुत बहुत आभार है, स्वागत है अयोध्या की धरती पे, जो उन्होंने कृपा किया है पूरी अवध भूमि के लिए और सनातन धर्म के लिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने शुभ कर्म से देश के लिए और मंदिर के लिए कार्य किया है और मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है, तो उस प्रक्रिया में तो हमारी बड़ी इच्छा है कि उनका भव्य स्वागत किया जाए। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने शर्तों के होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। बीमारी को छिपा रहे लोगों से संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने उठाए कदम। प्रदेश सरकार का संक्रमण से बचाव के जागरूकता पर जोर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन का लखनऊ में हुआ निधन, लंबे समय से थे बीमार। प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी पटेल समेत अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने लालजी टंडन के निधन पर जताया गहरा शोक। संत कबीर नगर में आमी नदी के उफान से सैकड़ों गांव हुए जलमग्न, दर्जनों गांव से संपर्क टूटा। उधर श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ के कहर से फसलें बर्बाद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।